ड्रम के बाद हथौड़े का खौफ। मेरठ का सौरभ हत्याकांड तो आप लोगों को पता ही होगा, कैसे उस वारदात के बाद नीले ड्रम वाली चर्चा पूरे देश भर में हो रही थी। लेकिन अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है और वो ठीक उसके जैसा। नोएडा से इस मामले में एक शख्स ने अपनी इंजीनियर पत्नी को पहले तो हथौड़े से मारा और फिर बेरहमी से उसका गला रेत डाला, जिसके बाद अब हथौड़े वाला खौफ नजर आ रहा है। लेकिन क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में। पहले ड्रम अब हथौड़ा। मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद सिर्फ मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे देश में ड्रम वाला खौफ दिखाई दे रहा था। ड्रम से मरने वाले मीम्स बने, दुकानों पर ड्रम की बिक्री पर असर पड़ गया। अब ड्रम के बाद दूसरा खौफ भी दिखने लगा है, डर हथौड़े वाला। मेरठ के बाद अब नोएडा से खौफनाक मर्डर का मामला सामने आया है, जहां मर्डर के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया गया। मेरठ में मुस्कान ने अपने पति सौरभ को ड्रम में सीमेंट डालकर जमाया था, तो अब नोएडा में नुरुल्ला हैदर ने अपनी इंजीनियरिंग पत्नी आसमा को हथौड़ा मारकर मौत की नींद सुला दी। आसमा के कोमा में जाने के बाद उसका गला रेत डाला। हत्या के पीछे की वजह अवैध संबंधों का होना बताया जा रहा है। पुलिस से जो जानकारी मिल रही है कि पति ने सोती हुई पत्नी के सर पर पहले हथौड़े से वार किया और उसके बाद जब पत्नी बेहोश हो गई, अधमरी हो गई, उसके बाद गला रेतकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पति पत्नी के जो दो बेटियां थी वो घर के अंदर मौजूद थी, जो पति है उसकी मां घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन किसी को भी इस हत्या के बारे में भनक नहीं लगी। वारदात 4 अप्रैल की बताई जा रही है, जब पुलिस के पास फोन आता है जिसमें वो अपनी मां की खून से लथपथ शव पड़े होने की शिकायत करती है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात की तो आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूल कर दिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हत्या के वक्त उसकी मां और बेटी बगल के कमरे में मौजूद थी, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। नुरुल्ला हैदर नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी आसमा की अवैध संबंधों के शक में हत्या कर दी गई है। इस संबंध में थाना फेज 1 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। शव का पंचायतनामा भरकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस जघन्य हत्याकांड में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने पहले तो हथौड़े से अपनी पत्नी पर वार किया, इसके बाद आसमा कोमा में चली गई तो उसका गला रेत दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला इंजीनियर की मौत का कारण एंटीमार्टम इंजरी के अलावा ब्रेन हैमरेज और कोमा में जाना आया है। और चलिए दर्शकों, अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये जो वो का चक्कर है, मर्डर हो जाता है हथौड़े से। नुरुल्ला ने इंजीनियर पत्नी की हत्या कर डाली एक शक के चलते, क्योंकि वो हर समय फोन पर बात करती रहती थी। हथौड़े से पत्नी पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार वार किए गए। पत्नी के कोमा में जाने पर गला रेता, पहले सिर पर हथौड़ा मारा, बेहोश हो गई पत्नी, फिर गला रेत डाला। अवैध संबंधों के शक में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। नुरुल्ला का पूछताछ में खुलासा हुआ है, उसने खुद ये माना है कि उसको शक था। आसमा जो कि उसकी पत्नी है, उसके बदले व्यवहार से परेशान था। पत्नी हर वक्त फोन पर बात करती थी। 6 महीने से आसमा बेइज्जती कर रही थी, पति को समय नहीं दे रही थी और उसका शक बढ़ता जा रहा था कि आखिर फोन पर इतनी बात किससे कर रही है, तो फिर अब रास्ते से इसको हटाना ही पड़ेगा। इसी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो दर्शकों, अब अगली खबर मैं आपको बताऊंगी। ये खबर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। सन की आशिक का खूनी खेल किस कदर सड़क पर हर किसी को हैरान करता है, परेशान करता है कि आखिर हो क्या रहा है। कई बार इंसानी सनक रिश्तों का कत्ल कर देती है। ये सनक इतनी बुरी तरह से हावी होती है, दिल्ली में एक शख्स ने अपनी दोस्त को ही चाकू से गोद कर लहूलुहान कर दिया। और इतना ही नहीं, लड़की पर हमला करने के बाद खुद को भी चाकू मार लिया। लगभग पिछले 1 साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोनों की एक मजबूत दोस्ती थी, लेकिन कई बार साथ भी देखे गए। ऐसी लड़ाई कभी नहीं हुई थी। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ऐसी नौबत आ गई कि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये मामला अब पुलिस की दहलीज पर पहुंच चुका है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लड़की वालों के जो घर वाले हैं वो बार बार कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए। देखिए रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में एक सन की आशिक ने बीच सड़क पर खूनी खेल खेला। सड़क पर फैला खून और खून से लथपथ लड़की। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि दिल्ली के कैंट इलाके में किस तरह खूनी खेल खेला गया, जहां एक शख्स ने अपनी दोस्त को ही चाकू से गोदकर लहूलुहान कर दिया। इतना ही नहीं, लड़की पर हमला करने के बाद खुद को भी चाकू मार लिया। बताया जा रहा है कि लड़का लड़की करीब 1 साल से दोनों को जानते थे। इसके पहले कई बार दोनों को साथ देखा गया है, लेकिन लड़के ने लड़की से साथ चलने के लिए जबरदस्ती की, जिस पर लड़की ने मना कर दिया और लड़के ने गुस्से में लड़की पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। घटना से पहले का एक सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि सुनसान सड़क पर पहले किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस होती है, फिर थोड़ी दूर जाकर लड़का लड़की पर चाकू से वार कर देता है। हमें पहले से जानकारी नहीं थी कि कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि वो सबसे 9:30 बजे डेली आती है घर पे। तो कल जिस लड़के के साथ ऐसा हुआ है, वो लड़की दोनों, मेरी बहन और वो लड़का साथ में थे। मैंने देखा था उनको साथ में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि इनके साथ मतलब ऐसा होने वाला है कुछ। लेकिन मुझे तो लग रहा है किसी की साजिश से कोई तो है इसमें, जो हमें दिख नहीं रहा, कोई तो है। सिरफिरे की करतूत के बाद दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल में इलाज जारी है। परिजनों का कहना है कि दोनों एक ही दुकान पर काम करते थे। हालांकि अब लड़की के परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।
मेरी बहन बहुत सीरियस है, एडमिट है आईसीयू में, और डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मतलब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना है, क्योंकि सीरियस ज़्यादा है, चाकू उसके बहुत ज़्यादा लगे हैं, तो इसलिए जख्म बहुत गहरे हैं, तो कुछ बोल नहीं सकते अभी।